So good morning to one and all. Yesterday we have discussed the nature of roots in quadratic equation. And using a quadratic formula, we find the roots and zeros for the quadratic equation. Today we are going to discuss and find the values of k for real and equal roots. ठीक है. सो आज जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है, k की वैल्यूज. जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में k की वैल्यूज निकाल रहे थे अलग अलग कंडीशन के लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, नो सॉल्यूशंस के लिए. उसी तरीके से k की वैल्यूज आज हम निकालेंगे किसके लिए, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए. सो नोट डाउन द क्वेश्चंस एंड वी विल, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं यहाँ पे, आप समझे. और उसके बाद फिर जो टेक्स्ट बुक की लास्ट एक्सरसाइज में जो k की वैल्यू वाले क्वेश्चंस है वो आप खुद एज ए होमवर्क कंप्लीट करेंगे. So find the value of k. Note down the question. For quadratic equation, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 has real and equal roots. इस प्रॉब्लम में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन ये आपको दे रखी है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. और कंडीशन क्या है, आपके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल रूट्स है. ठीक है, अभी कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम देखते हैं. सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. यहाँ पे एक बार आप मेंशन कर दीजिए a की वैल्यू क्या है. a की वैल्यू आपको पता ही है 2 है, b की वैल्यू क्या है k है और c की वैल्यू क्या है 3 है. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3. अभी यहाँ से सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कंडीशन क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स है. तो रियल एंड इक्वल रूट्स के अंदर में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको d इक्वल टू 0 मेंशन कर देना है. अगर रियल एंड इक्वल रूट्स है तो सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, d की वैल्यू 0. हाँ, तो अभी यहाँ पे आपके हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. क्या बच्चे, हाँ तो d इक्वल टू 0 तो पर उसकी वैल्यूज तो पुट करनी पड़ेगी ना, b और 4ac की, ac की, तभी जाके तो k निकलेगा, तभी तो उसको आप कंपेयर करोगे 0 के साथ. तो अभी देखिए यहाँ पे b की वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दिया, b की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है इक्वल टू 0. So now here you have k square minus 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, दैट मीन्स k स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 24, k स्क्वायर इक्वल टू 24. तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस और माइनस रूट ओवर 24. ठीक है, प्लस और माइनस रूट ओवर 24. प्लस माइनस दोनों इसलिए कि किसी का भी अगर तुम्हारा कोई मान लो -6 है तो -6 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी पॉजिटिव होगा 36. +6 है तो +6 का भी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव 36.
इसीलिए दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पे के की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर अगर तुम करोगे तो माइनस रूट ओवर 24 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपको 24 मिलेगा। सो अभी इसको आप लिखेंगे के इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर 24 को मैंने लिखना आपको सिखाया था। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8 3 ज़ा 24। तो इसमें से पेयर क्या बाहर आएगी? 2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस और माइनस 2 रूट अंदर बचेगा 6। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आंसर हो गया प्लस और माइनस 2 रूट 6। समझ में आ गया? अभी एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन, सेम वैरायटी रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए ही हम लोग आज ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या मेंशन करना है? डी की वैल्यू 0। क्यों डी 0 होगा? क्योंकि ये रियल एंड इक्वल रूट्स है। इसके जो रूट्स है वो क्या है, आपको कंडीशन दे रखी है स्टार्टिंग में। मैंने बता दिया कि आज जो हमारा डिस्कशन है, सारे क्वेश्चन हम किस पे कर रहे हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स पे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -3k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 4 और c की वैल्यू इक्वल टू 0। चलिए अभी यहाँ पे देखिए, -3k के होल स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर। ठीक है, -3 का जो स्क्वायर होगा -3k होल स्क्वायर को 9k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। So now you have 9k square equal to 16. तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? सिक्सटीन बाई 9। अभी k की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या लिखेंगे? k की वैल्यू प्लस और माइनस रूट ऑफ 16/9। तो 16/9 आप सबको पता है 16 किसका स्क्वायर है? मतलब किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? k इक्वल टू प्लस और माइनस 4/9 किसका स्क्वायर है? 3 का। सो प्लस और माइनस 4/3। आ गई बात समझ में? एकदम इजी है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या तो 2 मार्क्स का आएगा, या तो अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए तो 1 मार्क में ही पूछेंगे। हाँ, है ना? और अगर पूरा सॉल्विंग करने के लिए आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। तो ये कम से कम ये कंडीशन लिखनी है, कंडीशन लिख के वैल्यूज पुट करनी है और फिर ये निकल जाएगा। फाइव मार्क्स के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स अभी डिलीशन पोर्शन पर होगा तो फिर उसमें से नहीं आएंगे 5 मार्क्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन आज के दिन का। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0। अभी आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे डी की वैल्यू सबसे पहले रियल एंड इक्वल रूट्स है तो डी का हमें 0 मेंशन करना है।
इसके बाद यहाँ पे हमारा मेंशन हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जो वैल्यू है वो है 2k का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 27 इक्वल टू 0। नाउ 2k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 4k स्क्वायर माइनस 4 3 12 एंड 12 मल्टीप्लाई 27 कितना हो रहा है देखो, 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये आप लिखेंगे 4k स्क्वायर इक्वल टू 324, ठीक है। और यहाँ पे लिखा जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 324/4। ये 324/4 देखो डिवाइड हो रहा होगा एटलीस्ट। k स्क्वायर की वैल्यू आपको 81 मिली ना, तो अभी k की वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81, हाँ प्लस और माइनस 81 आ गया, दैट मीन्स 9, ठीक है। तो ये आपका इजी हो गया आंसर। चलिए अब थोड़े से लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सिंपल एकदम वैल्यूज जिसमें सिंपल सिंपल दे रखे थे वो हमने सॉल्व किए। अब थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं इसी में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सब जगह के ही के दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं लिखोगे, सबसे पहले इसको पूरा इक्वेशन को प्रॉपर लिख लो। ये हो जाएगा k माइनस 12 होल एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो इस पूरे ब्रैकेट में, तो नाउ इट बिकम्स 2k माइनस 2, 2k माइनस 2 नहीं सॉरी 12 2 ज़ा 24, तो ये 2k एंड देन इट इज टू बी मल्टीप्लाइड, 2 इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 12, तो ये हो जा रहा है 2k माइनस 12 2 ज़ा 24x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो रही है, a की वैल्यू है आपकी k माइनस 12, b की वैल्यू क्या है, 2k माइनस 24, c क्या है 2, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स है तो फिर यहाँ पे सबसे पहले आप मेंशन करोगे d इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या है 2k माइनस 24 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है k माइनस 12, c कितना है, c कितना था क्वेश्चन में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, 2k का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab b की वैल्यू 24, अगेन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, तो प्लस 24 का होल स्क्वायर माइनस, अभी इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये 4 और ये 2 कितना हो गया
4 टू ज़ा 8। अभी 8 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, 4 टू ज़ा 8, 8k हो गया। अगेन 4 टू ज़ा 8 माइनस 4 टू ज़ा 8 है बाहर, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 8 ज़ा 96 माइनस 96 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे पूरा ओपन करिए ब्रैकेट के साथ। 2k के होल स्क्वायर को हम लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24 टू ज़ा 48 टू ज़ा, ये कितना पार्ट हो रहा है जल्दी से बताओ हैं? 96k। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो ये अभी ये -8k हो जाएगा और यहाँ पे -96 है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस 96। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -8k माइनस माइनस प्लस 96 इक्वल टू 0, प्लस 96 इक्वल टू 0। चलिए अभी इस इक्वेशन को पूरा ठीक से प्रॉपरली करिए, तो देखिए क्या हो रहा है, ये 4k स्क्वायर माइनस 96k माइनस 8k, ये दो लाइक टर्म्स है, माइनस 96k माइनस 8k कितना हो रहा है, तो 4k स्क्वायर माइनस 96 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस 104k, प्लस इधर 576 और 96 ऐड होगा, माइनस नहीं प्लस होगा ना, कितना हुआ 672 इक्वल टू 0। अब ये इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो कम्प्लीटली। अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रही है तो अभी ये इक्वेशन बन गई k स्क्वायर माइनस 104 को डिवाइड करो 4 से, ट्वेंटी सिक्स कैसे 21k, 4 से डिवाइड करोगे तो 21 आएगा कि 26 आएगा, या 26 आएगा सॉरी, 26k, ओके 26k राइट, प्लस 672 को भी 4 से डिवाइड करिए, 168 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस, तो ये k स्क्वायर माइनस 168 निकालना है और 26 भी चाहिए, कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे 168 के फैक्टर्स फटाफट फाइंड करो, 284 42 2 21 3 7 7 1, कैसे हो रहा है देखो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 7 3 ज़ा 21 और 8 नहीं होगा, 7 2 ज़ा 14 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 14 और 12 यस, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे ये 2 और ये 3 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 14 और 12 आपको 26 देगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -14k -12k, माइनस प्लस है तो आपको बताया था माइनस माइनस होगा, प्लस 168 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कॉमन निकालना है, क्या आगे आएगा कॉमन k, अंदर क्या बचेगा k -14, इधर भी k -14, ये राइट -12, -12k माइनस माइनस प्लस 168 इक्वल टू 0।
So now you have to write with, you have left with k minus 14 equal to 0 and k minus 12 equal to 0. तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 14. यहाँ k की वैल्यू कितनी होगी, 12. तो इस इक्वेशन में k की क्या पॉसिबिलिटीज है, k की वैल्यू की आइदर 14 और 12. ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज करेक्ट है, k की वैल्यू 14 भी हो सकती है, k की वैल्यू 12 भी हो सकती है. अब एक चीज है, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही है, एक को हटाना भी पड़ सकता है. अब इसमें से देखो कौन सा हटेगा, मैं बता देता हूँ. k की वैल्यू जो 12 है वो यहां से हटेगी, बताओ क्यों हटेगी, कोई सोच के बता सकता है. ये पॉसिबल नहीं है, k इक्वल टू 12 इज नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं है पॉसिबल, देखो k इक्वल टू 12 इज नॉट पॉसिबल. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके इक्वेशन देखो क्या थी, k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 था. राइट. अभी इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं k की वैल्यू को अगर मैं 12 पुट करूंगा तो देखो ये क्या हो जाता है, 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 12 माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. ये क्या पॉसिबल हो रहा है. अब ये पार्ट जो हो गया 12 माइनस 12 ये तो 0 हो गया, यहाँ पे ये 12 माइनस 12 ये भी 0 हो गया, तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है क्या, 2 की वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या यहाँ पे, नो. तो 2 की जो वैल्यू है वो 0 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, है ना. ये आपको लेफ्ट साइड में 2 मिल रहा है, राइट साइड में 0 मिल रहा है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है. देयरफॉर k शुड नॉट बी इक्वल टू 12. हमारा k का जो वैल्यू होगा वो 12 नहीं होगा. ठीक है, और एंड k की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सिर्फ 14 होगी. ओके, चलिए. तो ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था आज के दिन का, 4th. लेट वी मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा, ये भी इसी तरीके की वैरायटी का हम एक और करेंगे, 5th वन. देखिए इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है आपकी, k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0. सबसे पहले इस इक्वेशन को पूरा सिस्टमेटिक लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ इसको पूरा मल्टीप्लाई करिए, तो अभी क्या हो जाएगा, ये 2k माइनस 2, ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2k माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई आपकी, a की वैल्यू हो गई k स्क्वायर, b क्या है हमारा, b है माइनस 2k माइनस 2. ठीक है, इस तरीके से b को हमने लिखा माइनस में 2k माइनस 2, तो इसको आप अगर ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो देखो ये सिस्टमेटिक आप इसको ठीक से लिख सकते हैं. ब्रैकेट ओपन होने पे अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस 2k अब माइनस 2k प्लस 2 का होगा